जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि MP पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे जिससे कि आप पूरा का पूरा लाभ उठा सकें कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका रहा 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। निम्नलिखित में से किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? तो दोस्तों, इसमें बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल था, जो कि 1905 में बंगाल के विभाजन में परिवर्तन हो गया था। तो आपको अच्छे ध्यान रखना है, बिहार और उड़ीसा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला, डैश जातियों में वे प्रजातियां हैं जो अब उन जगह में भी नहीं देखने को मिलती जहां पर वे पहले पाए जाते थे। तो दोस्तों, उनको हम लुप्त प्रजातियां कहते हैं, लुप्त जातियां कहते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, शुंग वंश का शासक था। तो शुंग वंश का जो शासक था वो पुष्यमित्र था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो यहाँ आपको ध्यान देना है कौन सा सही नहीं है। ध्वनि को हम हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। मानक वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बिल्कुल बात सही है फ्रेंड्स। अप्रिय ध्वनियाँ रव मतलब स्वर कहलाती हैं, बिल्कुल सही बात है, शोर कहलाते हैं। जिन्हें पसंद नहीं है ध्वनि, उसे कहेंगे अरे यार शोर हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? रव कहते हैं। लेकिन ध्वनि निर्मात में संचरित हो सकती है, जी बिल्कुल कहता है। वैक्यूम में बिल्कुल फ्लो नहीं कर सकती, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर वैक्यूम होगा वहाँ पर आपको ध्वनि साउंड की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, जी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मॉड्यूलर जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे डैश से जुड़े होते हैं। तो आप अच्छे जानते हैं मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन D 16 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेटेराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो लेटेराइट सॉइल है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो है दोस्तों, ह्यूमस की कम मात्रा पाई जाती है, जी सही होता। जी आपको यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा C, कि ह्यूमस की काफ़ी मात्रा होती है, ऐसा नहीं है कम मात्रा होती है। मैं आपको बता दूं लेटेराइट के बारे में थोड़ा सा, जबकि आपको भी याद रखना है। लेटेराइट मृदा जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि भारत के दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और आप मेघालय का पठार के साइड देख लेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसी वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदा अधिक उपयुक्त हैं, बिल्कुल सही बात है। मृदा चाय कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, तो ध्यान रखना है आपको, बहुत सही बात है। लेटेराइट मृदा की आवश्यकता पड़ती है चाय कॉफ़ी उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवंत सिंह। आपको ध्यान देना है दोस्तों, भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनीतिक और जो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पहले क्या थे? तो पहले वो हास्य अभिनेता थे। कौन थे दोस्तों? हास्य अभिनेता थे भगवंत मान, ठीक है, आपको जी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो ऑक्सबो जो है, ऑक्सबो लेक जो है वो कहाँ पर है? कौन सी झील है? कंवर झील जो है, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स से बताना है कि भारत के किस राज्य में है, ठीक है, या फिर कहाँ पर है। जी आपको बताना है कि गोखुर झील जो है वो कहाँ पर है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो कहाँ पर स्थित है, कौन सी जगह पर, जी आपको हमें कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है, ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि कहाँ पर इसका सही उत्तर होना चाहिए। द्रोणा पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों, जब 1985 में दिया गया द्रोणाचार्य, जो कि कोच को दिया जाता है, वो भालचंद्र भास्कर भागवत जी थे। तो ऑप्शन आपका B बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भालचंद्र भास्कर भागवत जी, जिनको 1985 में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, थांगता पेंटिंग शैली बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। थांगता पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है, जी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थांगता। अगला प्रश्न, डैश में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। तो दोस्तों, 1940 की बात है, ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी?
तो आपसे कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई थी, जो आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य जो है पूरे भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ विकसित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। इसकी शुरुआत अभी मैंने आपको बताया 2016 में हुई थी। ईस्ट में जनन डैश की प्रक्रिया से होता है, तो बटिंग मतलब मुकुलन के द्वारा होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सितंबर 2022 में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा अनिल चौहान जी को अपॉइंट किया गया है। बहुत ही आसान सा सभी के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 2022 क्रिकेट एशिया कप किया गया था? तो यूएई में किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। अगर हम बात करें 2023 की कि 2023 में कहाँ होने वाला है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान और श्रीलंका में। कहाँ पर होने वाला है? पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाला है 2023 का एशिया कप। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट जो टैक्स होते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट कर के बारे में कौन सा सही है? तो दोस्तों व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपकार, आप ध्यान रखेंगे उपहार कर एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है, मतलब आप ध्यान रखना उपहार जो कर है, जो गिफ्ट टैक्स जो होता है एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही उत्तर आपके हो जाएंगे। तो आपको ये क्लियर बात समझ में आ चुकी है। सूरत को भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है, आप अच्छे जानते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती हैं? तो दोस्तों 21-22 जो है हिमाचल प्रदेश में। आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कि 2023 जो है किसने जीती है, 22-23 की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? कमेंट बॉक्स में छापना जल्दी से। भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बने हैं? तो आप अच्छे जानते हैं कि भारत के उत्तरी जो विशाल मैदान है वो जड़ और मृदा से बना है, ऑप्शन के हिसाब से। अगर सबसे उत्तरी पूछता तो आपको ध्यान रखना है पर्वतीय है, आपको ध्यान रखना है पर्वतीय मैदान है, जो कि वन मृदा भी उसको कहा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी जड़ोर मृदा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? तो सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए बांसुरी वाद्य जो है सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन सा खिलाड़ी किसके संबंधित है? तो बजरंग पुनिया जो हैं वो कुश्ती से हैं, बॉक्सिंग गलत उत्तर हो जाएगा। यश धुल्ल जो हैं वो क्रिकेट से हैं, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन केवल दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस कौन थे? तो ये दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था या कब पारित किया गया था? तो आपका जो ऑप्शन सी है ना 1918 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों डी बेस जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो महासागर में जलधाराएं बहती हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज, इस तरह से आप समझना, इस तरह से बहती हैं। ठीक है, गोल गोल करके राउंड लगा के इस तरह से आपको क्लियर हो पा रहा होगा थोड़ा सा। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र वाला माना जाता है। बिल्कुल 100% राइट आंसर है दोस्तों। जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर अपन को मत्स्यन वाला क्षेत्र मिलेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर मछली मिलने वाली है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच मैंने विषुवत रेखा बना दी, इक्वेटर लाइन, जिसे मेडिटेरियन लाइन भी बोलते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मान लीजिए यहाँ से गर्म, यहाँ पर जलधाराएं ऊपर की ओर बह रही हैं, फिर नीचे की ओर आएंगी, धीमे धीमे ठंडी हो जाएंगी। मतलब जब आप देखेंगे कि गर्म और ठंडी जब महासागरीय धाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर मछली आपको व्यापक पैमाने पर मिलना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यहाँ भूटान की जो आधिकारिक भाषा लैंग्वेज जो है वो आपकी जोंखना, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित या अप्रॉक्स आपकी लिटरेसी रेट साक्षरता दर क्या है? तो 74% है, ऑप्शन ए 74.04% आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
1930 में किस भारतीय भौतिकी की वैज्ञानिक के रूप में नोबेल प्राइज़ मिला था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्लियर दोस्तों। अगला, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन परियोजना शुरू की? तो अमेरिका ने की है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 143 किससे संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 अनुच्छेद से संबंधित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे हम फ्रिज्ड जोन कहते हैं, उसे शीत कटिबंध कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच जो एरिया होगा वो शीत कटिबंध फ्रिज्ड जोन हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी शहर जो है वो किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी जो शहर है वो अकबर ने बनाया था। ऑप्शन बी आपका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो सभी लोग जानते हैं 4 वेद हैं। कौन कौन से? एक तो ऋग्वेद हो जाएगा, अथर्ववेद, सोमवेद और यजुर्वेद। तो ये आपके 4 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण, फंगी के कारण होता है? तो दाद होता है, खुजली होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों। अगले प्रश्न की चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की डैश की शक्ति संबंधित है? तो ऑप्शन आपका जो दूसरा है राष्ट्रपति की शक्ति संबंधित है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर टिम बर्नर्स ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किया। मतलब WW जो लिख के आता है उसकी खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है टिम बर्नर्स ली ने की थी। कब की थी? 1990 में की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ रहा है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न, सन डैश में अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था? तो दोस्तों 1927 में अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1859 में नील विद्रोह कृषक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी हैं? तो साइना नेहवाल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है? तो हबल नियतांक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जिन हमारे प्रिय लोगों ने हमारी वीडियो को अंत तक देखा उन्हें सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों हम आपसे लेंगे विदाई। जय हिंद, जय भारत।